अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग पार्ट ऑफ पाइथन सीरीज। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और यूनिक डाटा टाइप जिसका नाम है सेट। आपने पहले लिस्ट और ट्यूपल के बारे में सीखा, लेकिन क्या होता है अगर आपको एक ऐसी लिस्ट चाहिए जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज ऑटोमेटिकली हट जाएं? सो दैट्स वेयर सेट कम्स इन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेट क्या है पाइथन के अंदर। तो सेट जो है वो एक अनऑर्डर्ड, अनइंडेक्स्ड और यूनिक वैल्यूज का कलेक्शन होती है। अब इसे समझने के लिए देखें कि जिस तरह आप लोगों ने लिस्ट में देखा, लिस्ट में डुप्लीकेट्स होते हैं। आपकी कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है। आपका ऑर्डर आप लोगों ने जिस तरह से दिया है उसी तरह से आपका ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। आपकी उसके अंदर इंडेक्सिंग होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सेट की बात करें तो सेट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सेट में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते, ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। यानी कि अगर आप लोग इनपुट में ऑर्डर दे रहे हैं कि ये ऑर्डर वाइज आना चाहिए, लेकिन आउटपुट में ऐसा मुमकिन नहीं है या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, माइट बी पॉसिबल कि वो अनऑर्डर्ड आ जाए। उसके बाद इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करती हुई। इंडेक्सिंग किस तरह से सपोर्ट करेगी? जब ऑर्डर ही नहीं होगा, जब तक कोई उस वैल्यूज़ का ऑर्डर नहीं होगा तब तक इंडेक्सिंग भी नहीं होगी। और यहाँ पर जो ब्रैकेट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। साथ ही रिमाइंड करें, रिमेंबर कि जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो हम लोग डिक्शनरी में भी यूज़ करते हैं। सो सेट के अंदर भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज़ करेंगे। सो हम लोग किस तरह से एक सेट को क्रिएट कर सकते हैं हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने एक सेट क्रिएट किया माई सेट के नाम से, और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़ रखवा दी हैं कर्ली ब्रैकेट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि कर्ली ब्रैकेट्स आप लोगों को यूज़ करनी है। आप लोगों ने कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ की, इसके अंदर आप लोगों ने कुछ वैल्यूज़ स्टोर करवाई। अब आप लोगों को क्या करवाना है? इस सेट को प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आउटपुट में नॉट फॉलो ऑर्डर बिकॉज सेट्स आर अनऑर्डर्ड। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, इसके जो सेट्स जो इसका ऑर्डर होता है वो नहीं होता, अनऑर्डर्ड होते हैं ये, तो मे बी इट नॉट फॉलोज द ऑर्डर। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्यू स्टूडियो कोड पर देखते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं सेट के नाम से। सो हम लोगों को क्रिएट करना है सबसे पहले सेट। तो हम लोग सेट को सेट के नाम से ही प्रोसीड करेंगे। हम लोग कर रहे हैं सेट, नाम रख रहे हैं। अब हम लोग सेट को इक्वल करेंगे। अब हम लोगों को कुछ वैल्यूज़ देनी है और वो देंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, जिस तरह के मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो सेट है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। और इसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज़ देंगे। लेट्स से हम लोगों ने वैल्यूज़ दे दी 1 2 3 4, और इन वैल्यूज़ को आप लोगों को सेपरेट करना है कॉमा के साथ, जिस तरह के हम लोग स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं कि जितनी भी वैल्यूज़, जितने भी आइटम्स होंगे हम लोग कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने इसे कॉमा के साथ सेपरेट कर लिया। अब हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, हम लोग इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं सेट को। तो जिस तरह से करते आ रहे हैं हम लोग प्रिंट करवा देंगे सेट को। इस तरह से हम लोग लिखेंगे और साथ ही हम लोग इसे करवा देंगे रन। तो ये रन करते ही हम लोगों को ये सेट जो है वो दे देगा, ठीक है। 1 2 3 4 5। अभी इसने क्या किया? इसने ऑर्डर में दिया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये ऑर्डर में नहीं देगा। मैंने कहा है मे बी, माइट बी, इट डजंट फॉलो द ऑर्डर, ठीक है। क्या पता ये फॉलो ना करे ऑर्डर को, क्योंकि सेट जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। तो कभी कभी अगर आपके पास अनऑर्डर्ड आ जाती हैं वैल्यूज़, यानी कि आपकी वैल्यूज़ ऑर्डर में नहीं है जिस तरह के आपने इनपुट में दी हैं, तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। उससे आपने घबराना नहीं है। उसके बाद हम लोग क्रिएट इस तरह से कर लिया सेट। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हम लोगों को करना है। सो यहाँ पे जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जब आप लोग कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ देते हैं, कोई आइटम्स, कोई भी डाटा आप लोग डुप्लीकेट वाला दे देते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो इसको रिमूव कर देता है। सेट की ये खासियत है कि वो डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा। अब आप लोग सोचेंगे कहाँ पे ये यूज़ होगा? तो भाई ये यूज़ होता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग स्कूल जाते हैं, आपकी कोई अटेंडेंस लिस्ट होगी क्लास के अंदर, तो उस लिस्ट में ऐसा नहीं है कि आप लोगों का आपका एक नाम जो है वो बार बार आ रहा है। अब ये नहीं कहना कि ईमान नाम की 4 लड़कियां फॉर एग्जांपल, तो आप कहेंगे कि 4 दफ़ा आ सकती हैं। नहीं, आपको फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 है तो वो बार बार नहीं आ सकता। तो जब भी वो रोल नंबर 1 आपका रिपीट हो रहा है आपकी लिस्ट के अंदर, तो आप लोग उस लिस्ट को कन्वर्ट करते हैं सेट्स के अंदर। तो सेट क्या करेगा? उन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा।
तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डुप्लीकेट्स। उसके बाद इंडेक्सिंग जो है वो अलाउ नहीं होती, जिस तरह के मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इंडेक्सिंग जो है वो अलाउ नहीं होगी। उसके बाद ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। हम लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे देखते हैं कि किस तरह से डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को ये रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये लिख लेते हैं डुप्लीकेट्स वैल्यूज़। अब हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करता है तो किस तरह से करता है, तो हम लोग एक नया सेट बना लेते हैं। हम लोग कोई भी सेट जो है वो बना सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, कोई भी नाम रख सकते हैं आप यहाँ पे। तो न्यू सेट के नाम से मैंने एक सेट बनाया। अब यहाँ पर हम लोग करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम लोग कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ देंगे और कुछ हम लोग इसी तरह से दे सकते हैं। जिस तरह मैंने 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, इस तरह से कुछ वैल्यूज़ मैंने दे दी हैं, कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ दे दी हैं। अब हम लोगों को करवाना है सेट को प्रिंट, तो हम लोग करेंगे प्रिंट और हम लोग कर देंगे न्यू सेट, ठीक है। अब हम लोग इसे प्रिंट करवाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा। आप देखिए यहाँ पे मैंने सेट में क्या दिया, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, लेकिन ये सेट जो है वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करके दे रहा है। इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, इसने ऑटोमेटिकली जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी उन्हें रिमूव कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से होती हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली रिमूव। उसके बाद हम लोगों को देखनी है कि इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इंडेक्सिंग नॉट अलाउड, तो इंडेक्सिंग जो है वो यहाँ पे अलाउ नहीं होती सेट के अंदर। तो हम लोगों ने एक सेट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से हम लोग इसे नाम दे देते हैं माय, या इंडेक्सिंग के नाम से दे लेते हैं ना, इंडेक्सिंग, ताकि आप लोगों को याद भी रहे। तो इंडेक्सिंग के नाम से हम लोग एक सेट बना रहे हैं और इसमें कुछ वैल्यूज़ जो है वो हम लोग रखवा रहे हैं। हम लोगों ने लेट्स से हम लोगों ने वैल्यूज़ जो हैं वो रखवाई, यहाँ पर करली ब्रैकेट्स यूज़ होंगे। तो 10, 20, 30 हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़ जो है वो रखवा दी। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि इंडेक्स के थ्रू आप इसकी पोजीशन के थ्रू आप किसी एक वैल्यू को, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन्हें एक्सेस करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप लोग फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं आपको एक दफ़ा करवा के देख लेती हूँ, आप ये ना कहें कि इस तरह से कैसे इंडेक्सिंग पॉसिबल है। तो हम लोग देख लेते हैं एक दफ़ा। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इंडेक्सिंग, यानी कि जो सेट का नाम है हम लोग वो रखेंगे, और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, क्योंकि हम लोग कहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं जब हम लोगों को देना होता है क्या, इंडेक्स नंबर, पोजीशन नंबर जब हम लोगों को देनी होती है तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो कह लें आइटम है, जो वैल्यू है उसकी पोजीशन है 0, तो मैं यहाँ पर 0 रखवाऊँगी और फिर मैं करवाऊँगी इसे रन। तो देखते हैं क्या हम लोगों को मिलते हैं। अब ये देख लें, एरर दे रहा है हम लोगों को। टाइप एरर क्या है, सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। इसका मतलब ये है कि आप लोग इंडेक्सिंग जो है वो सेट में मुमकिन ही नहीं है, तो आप लोग इसकी पोजीशन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते थ्रू इंडेक्सिंग। अगर आप लोगों को कुछ करवाना है तो आप लोग कुछ और कहीं और तरीके हैं उसके साथ आप लोग करवा सकते हैं इन वैल्यूज़ को प्रिंट। लेकिन इंडेक्सिंग जो है, क्योंकि ऑर्डर ही मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर ही नहीं करता कि आपका ऑर्डर क्या है, अनऑर्डर्ड होते हैं, तो इसकी वजह से इंडेक्सिंग भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये इस टाइप का एरर देगा, यानी कि आप सेट के एलिमेंट्स को इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेट मेथड्स इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर कुछ मेथड्स हैं। अगर आप लोगों को कुछ ऐड करवाना है तो उसके लिए आप लोग ऐड का फंक्शन यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को कह लें कि रिमूव कुछ करवाना है, चलें ये 1 बाय 1 हम लोग उधर ही देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। तो हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐड का फंक्शन, हम इधर लेते हैं। अच्छा, तो ऐड का फंक्शन, तो एक नई वैल्यू सेट के अंदर आप लोगों ने ऐड करवानी है, तो इसके लिए आप लोग ऐड का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक ऐड नाम का ही एक कह लें कि सेट बना लेते हैं और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ रखवा लेते हैं। ये गलती से भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करनी, वो आपको एरर देगा। आप लोगों को यूज़ करनी है करली ब्रैकेट्स। आप लोगों ने करली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है और इसके अंदर आप लोग कुछ वैल्यूज़ रखवा लें। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 आप लोगों ने कुछ वैल्यूज़ रखवाई। अब आप लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों को एक और वैल्यू जो है
क्या करवानी है, ऐड करवानी है। एक तो ये तरीका है कि आप लोग यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाकर कॉमा, लेट्स से आपको 4 करवाना है ऐड तो आप लोग करवा दें। लेकिन ये भी एक तरीका है, लेकिन इस तरह से नहीं हम लोग करवाना चाह रहे हैं। हम लोग एक मेथड चाह रहे हैं कि हम लोग कहीं पे कह लें आगे चले गए, आप पीछे नहीं जा सकते और उसमें कुछ करवाना है ऐड, तो हम लोग वो किस तरह से करवा सकते हैं ऐड, हम लोग वो देखेंगे। तो हम लोग यूज़ करेंगे ऐड का मेथड। तो मेथड्स जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसे डॉट करके यूज़ करते हैं, यानी कि जो आप लोगों ने नाम बनाया है अपना, कह लें सेट का नाम बनाया है, जिस तरह आपने ऐड बनाया नाम सेट का, तो आप लोग ऐड के साथ डॉट करके उसका जो मेथड है वो रखवा देंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे ऐड, सेट का नाम है ऐड, ठीक है। और जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो क्या है, फंक्शन, यहाँ मेथड जो है वो है ऐड। यहाँ पे ऐड हम लोगों ने जो भी वैल्यू आपने ऐड करवानी हो इसके अंदर आप लोग लिख देंगे। लेट्स से हम लोगों को 5 करवाना है ऐड, तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो हमारे पास जो 5 है वो सेट के अंदर ऐड हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे किधर गया है, अच्छा ये जो है ना इंडेक्सिंग ये हो चुकी है ना, एक मिनट, हम लोग ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं ताकि हम लोग नीचे ही रहें, हम लोग ऊपर ना जाए। तो यहाँ से हम लोग इसे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब दोबारा से हम लोग इसे रन करेंगे तो अभी हम लोगों को जो है वो अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने सिर्फ ऐड करवाया है, अभी हम लोगों को इसे प्रिंट करवाना है फंक्शन को। तो अब हम लोग प्रिंट करवाएंगे अपने फंक्शन को, तो वो क्या करेगा, ये देखिए ऐड को मैं क्या करवाऊँगी, प्रिंट करवाऊँगी और यहाँ से मैं रन करूँगी। तो अभी हमारे पास जो है देखें 1 2 3 4 5, यानी कि सेट हमारा 4 तक था और 5 जो है वो उसके अंदर ऐड हो चुका है। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है रिमूव का, जिस तरह के मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। एक ऐड का था तो दूसरा है रिमूव का। अगर आप लोगों को किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो आप लोग उसके लिए रिमूव का जो है मेथड यूज़ करते हैं। वो किस तरह से, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं रिमूव और हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हम लोग एक रिमूव नाम का ही एक सेट बना लेते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ रखवा लेंगे। लेट्स से हम लोगों ने रखवाई हैं 1 2 3, अच्छा ये जो है इसे भी क्या कर दें, कमेंट कर दें क्योंकि फिर से गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोगों को रिमूव करवाना है, तो अब हम लोग इनको सबमिट कर देते हैं कॉमा के साथ। तो मुझे कह लें कि मुझे इसमें से कोई एक वैल्यू जो है वो क्या करवानी है, रिमूव करवानी है। तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो हम लोग उसी तरह से उसी वे के साथ हम लोग यहाँ पे रिमूव सेट का नाम लिखेंगे और डॉट करके जो मेथड का नाम है हम लोग वो लिख देंगे रिमूव, ठीक है। और जो वैल्यू रिमूव करनी है हम इसके अंदर लिख देंगे। लेट्स से हम लोगों को रिमूव करवाना है 3, पहले 2 करवाना है, 2 हम लोग उनको रिमूव करवाना है। हम लोग इसे रन करेंगे तो ये क्या करेगा, रिमूव करवा देगा। लेकिन इसे प्रिंट भी करवा लेना, एक दफ़ा प्रिंट करवाएंगे तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि रिमूव हुआ कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे रिमूव को क्या करवा रहे हैं, प्रिंट। तो ये देखिए यहाँ पे 1 और 3 जो है वो हमारे पास मिल चुका है हम लोगों को। तो रिमूव क्या हो गया, 2 जो है वो रिमूव हो गया। तो इस तरह से हम लोग रिमूव का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग रिमूव को यूज़ करते हैं तो अगर आपकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, फॉर एग्जांपल मैं उस वैल्यू को रिमूव करना चाह रही हूँ जो इस सेट के अंदर मौजूद ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं 4 को रिमूव करना चाह रही हूँ, यहाँ पे 4 को हम लोग लिख लेते हैं। अगर मैं 4 को लिख रही हूँ और इसे रिमूव करवाना चाह रही हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता सेट के अंदर, तो इसे रन करवाते हैं तो देखिए आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा L, क्योंकि जो रिमूव का मेथड है वो एरर देगा जब आपकी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी सेट के अंदर। तब इससे बचने के लिए, इस एरर से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिस्कार्ड मेथड, ठीक है। हम लोग डिस्कार्ड का मेथड यूज़ करते हैं अगर आप लोगों को एरर नहीं चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, ये देखें यहाँ पे हम लोग डिस्कार्ड लिख लेते हैं। हम लोग डिस्कार्ड के नाम से ही एक बना लेते हैं सेट और इसके अंदर हम लोग लगा लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है। और हम लोग एक वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग जो है नाम रखा हुआ सेट का वो लिखेंगे डिस्कार्ड और डॉट करके जो मेथड है उसका नाम लिखेंगे डिस्कार्ड है इसका नाम भी। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए आप लोग डिस्कार्ड की जगह डी है कुछ भी रख सकते हैं। ये मैंने आपके लिए इसलिए रखा है ताकि आपको याद रहे कि हम लोग क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं और ये किस तरह से यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोले
ये लगाना है, और जो डिस्कार्ड करनी है वैल्यू, फॉर एग्जांपल 4 सेट के अंदर नहीं है तो मैं यहाँ 4 लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 लिखा और ये नहीं है सेट में मौजूद, तो हम लोग इसे प्रिंट करवाएंगे। तो देखें आप लोगों को एरर नहीं मिलेगा। आप जस्ट ये कहना है कि आपको रिमूव कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको रिमूव हो गई है वो वैल्यू, क्योंकि वो ऑलरेडी नहीं है तो ऑलरेडी रिमूव है ना। क्योंकि 4 जो है वो इसके अंदर सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी रिमूव है, तो आपको क्या करेगा, एरर नहीं देगा। ठीक है, कह लें कि मुझे यहाँ पर डिस्कार्ड करवाना है। ठीक है, और ये भी 1 मिनट है, सो हम लोग लाइन बाद में करते हैं, पहले हम लोग जो ऊपर वाला है उसे क्या कर लेते हैं और यहाँ तक रिमूव से कमेंट आउट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना। हम लोग इसे रन करेंगे तो ये देखें उसने किधर गया है, तो प्रिंट करवाया है हम लोगों ने डिस्कार्ड को। डिड यू मीन डिस्कार्ड? अच्छा, मैंने कहीं पे ना स्पेलिंग की मिस्टेक कर दिया, तो ये है स्पेलिंग डिस्कार्ड के। तो यहाँ पे जब मैं प्रिंट करवाऊंगी तो ये देखिए 1 2 3 आपको एरर नहीं मिला। ठीक है, तो डिस्कार्ड का मेथड कब यूज़ होगा, जब आप लोगों की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती सेट के अंदर, लेकिन फिर भी आप लोग उसे क्या करवाना चाह रहे हैं, रिमूव करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को समटाइम्स आप लोगों को नहीं पता कि ये वैल्यू या ये जो डाटा है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, लेकिन आप लोग उसे रिमूव करवाना चाहते हैं। अगर इस तरह का अननेसेसरी डाटा है जो आप लोगों को रिमूव करवाना है लेकिन आपको पता नहीं है कि वो है कि नहीं, तो उसके लिए आप लोग डिस्कार्ड का मेथड यूज़ कर सकते हैं उसे रिमूव करवाने के लिए, ताकि आप लोगों को एरर भी ना मिले और ना ही आप लोगों का यानी कि इस तरह से प्रोग्राम जो है वो ख़राब हो। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद है क्लियर का मेथड। तो क्लियर का मेथड जो है वो सब कुछ आपका क्लियर कर देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लियर को। ठीक है, और क्लियर को इस तरह से क्लियर को इस तरह से कर ही रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं से हम लोग क्लियर करवाना चाह रहे हैं कुछ, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्लियर का यूज़ कर लेते हैं। जिस तरह डिस्कार्ड हम लोगों ने मेथड का ये जो सेट का नाम है डिस्कार्ड वो लगाएंगे, और साथ में क्लियर का फंक्शन क्लियर का मेथड। ठीक है, ये हम लोग लगा दें तो ये सब कुछ क्लियर कर देगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा आपका। ठीक है, तो ये देखें डिस्कार्ड क्लियर। अच्छा, दोबारा से प्रिंट करवाएं तो देखें आपका क्या मिलेगा, खाली मिलेगा आपको। सो डिस्कार्ड हम लोगों ने लिखा, प्रिंट करवाया, तो आप लोग ये देखें कि आप लोगों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ सेट मिला। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि ये सेट आपका एम्प्टी सेट है, आपका इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड जब हम लोग करेंगे यूज़ क्लियर का मेथड, तो इसके लिए ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों को क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है पॉप का। अगर आपको कोई भी रैंडम एलिमेंट जो है इसमें से रिमूव करवाना है तो पॉप जो है वो रैंडम एलिमेंट को रिमूव करता है। ये नहीं करता कि आप लोगों का कोई एक स्पेसिफिक जो है एलिमेंट या वैल्यू जो है वो रिमूव करे, नहीं, ये क्या कहेगा, आपका कोई भी रैंडम कोई भी क्योंकि ऑर्डर नहीं होता ना, इसलिए तो आपका कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाएगा और इसे रिमूव कर देगा। तो पॉप इसलिए यूज़ होता है। तो हम लोग एक दफ़ा पॉप जो है मैं आपको यूज़ करवा के दिखा देती हूँ। इस तरह मैंने एक एस नाम का एक सेट बनाया और इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी 1, 2, 3, और मैं क्या कर रही हूँ, पॉप का फंक्शन यूज़ कर रही हूँ। तो एस डॉट पॉप, और फिर मैं क्या करवा रही हूँ, इस सेट को प्रिंट करवा रही हूँ। तो हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं इस सेट को। ठीक है, तो अब ये देखें कोई भी रैंडम एलिमेंट को ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जिस तरह इसने अभी 1 को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये कोई भी रैंडम एलिमेंट को रिमूव कर सकता है। ये नहीं कि सिर्फ फर्स्ट वाला जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा उसे सिर्फ रिमूव करेगा, नहीं, ये किसी भी एलिमेंट को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर और सेट के अंदर ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट है, अच्छा, हम लोग मैथ्स के अंदर आप लोगों ने कुछ पढ़े होंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस, कॉम्प्लीमेंट वगैरह। तो उनके जो वो मेथड्स होते हैं, जो ऑपरेशन होते हैं, उस तरह के ऑपरेशंस के अंदर सेट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर आप लोगों को ये करना है यूनियन इंटरसेक्शन, तो आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा सेट। यूनियन क्या करता है, यूनियन कंबाइन करता है सेट्स को। यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये 2 सेट्स हैं, तो इनकी वैल्यूज़ को क्या करेगा, एक तो कंबाइन कर देगा, और अगर इनके अंदर कुछ डुप्लीकेट्स होगा तो उसे रिमूव कर देगा। ठीक है, ये करता सेट, तो ये यूनियन के अंदर भी इसी तरह से करेगा। और जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या करेगा, कॉमन वैल्यूज़ जो है वो दे देगा। जिस तरह यहाँ पे ए और डी के अंदर कॉमन वैल्यूज़ क्या है, 3, तो ये 3 को प्रिंट करवा देगा। इस तरह से हम लोग क्या करवा सकते हैं, हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या करता है, वो आइटम्स जो सिर्फ
फर्स्ट वाले सेट के अंदर हैं लेकिन जो सेकंड सेट है उसके अंदर नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ए और एक है बी, जो वैल्यूज़ जो हैं वो ए के अंदर हैं लेकिन बी के अंदर नहीं है, वो उन्हें प्रिंट करवा देगा। तो इसका जो कह लें कि हम लोग किस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं, इसका तरीका क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसी तरह से हम लोग एक सेट ले लेते हैं, पहले से कमेंट आउट करें। तो हम लोग कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं यहाँ पे, ऑपरेशंस, और उनका नाम है यूनियन और एड सेट ड्रैगन। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनियन को। तो हम लोग 2 सेट ले लेंगे, लेट्स से ए है और उसे हम लोग दे देते हैं 1, 2, 3, और इसी तरह हम लोग एक बी सेट बना रहे हैं जिसका नाम है लेट्स से 3, 4, 5। ठीक है, ये हमारे पास 2 सेट्स हैं। अब हम लोगों को इसका सबसे पहले निकालना है यूनियन। तो यूनियन निकालने के लिए हम लोग जो है वो यूनियन नाम का ही क्या है फंक्शन का नाम है, तो हम लोग उसी को यूज़ करेंगे और हम लोग क्या निकाल सकते हैं अपना यूनियन, एक सेट का यूनियन। तो हम लोग करेंगे प्रिंट और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, जो सबसे पहला सेट है ए और बी, इन दोनों को हम लोगों को क्या करना है यूनियन, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज जो है वो इकट्ठा करके हम लोगों को लिख देनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट करके, जब भी हम लोग कोई मैथड यूज़ करते हैं तो डॉट करके यूज़ करते हैं। तो ए डॉट, अगला है हम लोग लिखेंगे यूनियन। अब यूनियन किसका, बी का, तो हम लोग यूनियन इस तरह से आगे से हम लोग इस तरह से लिखेंगे और यहाँ में भी। तो ये है सिंटैक्स, ये है लिखने का तरीका कि हम लोग किस तरह से जो हम लोगों को प्रिंट करवाना है, यूनियन करवाना है किसी 2 सेट्स का, तो हम लोग किस तरह से करवा सकते हैं। आप 3 का भी करवा सकते हैं, 4 का भी करवा सकते हैं, फिलहाल मैं 2 का करवा रही हूँ। आप उनको यही याद रखना है, जब हम लोग 2 सेट्स का यूनियन निकालते हैं तो हम लोग किस तरह से निकालते हैं कि हम लोगों को सेट का नाम लिखना होता है, पहले सेट का नाम लिखें और जो यूनियन जो है वो हम लोगों को बी का निकाल, यानी कि ए की वैल्यूज़ तो आ जाएगी, ये देखें ए की वैल्यूज़ पहले आएंगी और जब हम लोग यूनियन करेंगे बी का तो वो बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब हम लोग इसे प्रिंट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ए और बी का जो है वो यूनियन आ गया, 1, 2, 3, 4, 5। और दूसरी बात जो आप लोगों को नोट करने वाली है वो ये है कि इसने जो डुप्लीकेट वैल्यू थी, यानी कि ए में भी 3 था और बी में भी 3 था, तो इसने एक ही दफ़ा लिखा है, यानी कि डुप्लीकेट को रिमूव किया है। उसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इंटरसेक्शन, यानी कि आप लोग दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो आप लोग चाहते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। आप लोग प्रिंट करेंगे और यहाँ पर आप लोग लिख देंगे ए डॉट इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे बी। तो ये हम लोगों को क्या रिटर्न में देगा, इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन वैल्यूज़। तो ये देखें कॉमन वैल्यूज़ क्या थी, 3, दोनों में 3 वैल्यूज़ कॉमन थी, तो इसलिए इसने क्या दे दिया, हम लोगों को 3 दे दिया। अगर हम लोगों को डिफरेंस निकालना है तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं, हम लोग प्रिंट करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए डॉट डिफरेंस, स्पेलिंग जो है वो सही रखने हैं ताकि आप लोगों का एरर ना आए, और डिफरेंस ऑफ बी। इसका क्या मतलब है कि जो वैल्यूज़ ए के अंदर हैं लेकिन बी के अंदर नहीं है। अब बी के अंदर कौन सी वैल्यूज़ नहीं है, 1 और 2 जो है वो बी के अंदर नहीं है, तो वो उन्हें प्रिंट करवा देगा। जैसे मैं यहाँ पर रन करती हूँ तो ये देखिए 1 और 2 वो दे रहा है, क्योंकि 1 और 2 जो है वो बी के अंदर नहीं है। तो इस तरह के जो कह लें ऑपरेशंस के अंदर, इस तरह के सिनारियोज़ के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद है कि अगर आप लोगों को चाहिए, कह लें कि आप लोगों को लेंथ चाहिए कि सेट की लेंथ क्या है, तो आप लोग वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर प्रिंट और कह लें कि लेंथ, तो ये मैंने वैसे आपको पहले भी बताया, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। तो लेंथ आप लोगों को फाइंड आउट करनी है तो इस तरह से, तो लेंथ यहाँ पे जिस सेट की आपको लेंथ चाहिए वो आप लोग लिख सकते हैं। मुझे चाहिए ए सेट की लेंथ, तो ए सेट की लेंथ क्या है वो हम लोगों को मिल जाएगी। तो ये देखिए लेंथ इसने बता दिया है कि 3, यानी कि जो वैल्यूज़ उसके अंदर होंगी उसकी जितनी लेंथ होगी वो उसे प्रिंट करवा देगा। उसके बाद क्या है वो देखते हैं। उसके बाद है एम्प्टी सेट। जब आप लोगों को एक सेट जो है वो एम्प्टी जो है वो करवाना है प्रिंट, तब आप लोग क्या करेंगे, तो एम्प्टी सेट बनाते वक्त सेट यूज़ करें, यानी कि ये सेट यूज़ करें, एम्प्टी सेट ये ना करें, क्योंकि आप लोगों को मैंने कहा था ना कि आप लोग जो सेट लिखते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। आप लोग जब उसे खाली करेंगे तो आप लोग सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं रखेंगे तो वो खाली हो जाएगा। तो जब आप लोग इस तरह से करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब आप लोगों को मैंने डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट कराया था तो उसके अंदर जब हम लोगों ने खाली डिक्शनरी प्रिंट करवाई थी तो वो हम लोगों को इस तरह से प्रिंट करवाई थी।
तो जब आप लोग इस तरह से करेंगे तो वो डिक्शनरी एज अ डिक्शनरी कंसिडर होगी, वो एज अ सेट कंसिडर नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को एज अ सेट कंसिडर करवाना है एक एम्प्टी सेट, तो आप लोगों को यूज़ करना है सेट, ठीक है। इस तरह से, इस तरह मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं, और यहाँ पर कह लेंगे एक एम्प्टी सेट हम लोगों को करना है, तो एम्प्टी सेट के नाम से एक बना लेते हैं, एम्प्टी। और इसके अंदर हम लोगों को क्या करवाना है, एक सेट, हम लोग जब सेट लिखेंगे, एक ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है जो आप लोगों को नहीं करनी, वो ये है कि आप लोगों को इस तरह से नहीं करना, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो आपको एरर देगा। फिलहाल इसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। और इसे जब हम लोग प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एम्प्टी, तो ये एरर तो नहीं देगा, लेकिन ये एज ए कंसिडर होगी डिक्शनरी, ठीक है। वो एज अ डिक्शनरी जो है वो कंसिडर की जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये हो गया। लेकिन जैसे ही आएगी ये एज ए डिक्शनरी कंसिडर होगी, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे इसकी जगह यूज़ करना है एम्प्टी, इस तरह से सेट, तभी आप लोगों का ये एज अ क्या यूज़ होगा, सेट, ठीक है। एज ए कंसिडर, यानी कि कंसिडर होगा सेट, आपका डिक्शनरी कंसिडर नहीं की जाएगी। तो आप लोगों को ये जो है वो लाजमी तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है लूपिंग, कि आप लोग एक सेट के ऊपर लूप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। ये सेम तरीका वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक सेट बनाएंगे जिसके अंदर आप लोगों ने आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आइटम्स जो हैं वो फ्रूट्स के लिए हैं, एप्पल बनाना, चेरी रख लिया। और अगर आप लोगों को इसे प्रिंट करवाना है तो आप लोग वही मैथड फॉर लगाएंगे, देन फ्रूट, यानी कि कोई भी आप लोग वेरिएबल का नेम यानी कि रख सकते हैं। फ्रूट हम लोगों ने रख लिया, इन यानी कि फ्रूट्स के अंदर इसको प्रिंट करवाएं, यानी कि इनको प्रिंट करवाएं। तो आप लोगों ने इसे प्रिंट करवाना है, तो ये एप्पल बनाना चाहिए। ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, इसलिए आप लोगों का अनऑर्डर्ड भी आ सकता है, तो आप लोगों ने उससे परेशान नहीं होना। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेंबरशिप टेस्टिंग सेट। तो मेंबरशिप टेस्ट क्या होता है सेट के अंदर, हम लोग वो देखेंगे। तो मेंबरशिप टेस्ट का मतलब ये है कि वो मेंबर्स जो कि सेट में नहीं है, जब आप लोगों को ये देखना है कि ये जो है मेंबर है इस सेट का नहीं कि नहीं, तो आप लोग उसके लिए मेंबरशिप टेस्ट जो है वो करते हैं। वो किस तरह से होता है कि हम लोग इन यूज़ करते हैं, इन, आप लोग इन का कीवर्ड याद रखें। जब आप लोगों को प्रिंट करवाना है कि आप लोगों को ये देखना है कि ये जो थी है वो इस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं, तो आप लोगों को ट्रू या फॉल्स में, अगर ट्रू होगा, अगर बिलोंग करता होगा तो ट्रू मिल जाएगा, अगर बिलोंग नहीं करता होगा तो आप लोगों को फॉल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 3 इन नंबर्स, यानी कि 3 जो है वो नंबर्स के सेट के अंदर है या नहीं, तो आप लोगों को आंसर दे देगा। इस तरह हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोगों ने एक नंबर्स के नाम से एक सेट बनाया और इसके अंदर हम लोग कुछ नंबर्स ले लेते हैं, और हम लोगों को जब जानना है तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे प्रिंट, और हम लोग लिखेंगे कि जो 3 है वो बिलोंग करता है सेट के अंदर, सेट नंबर्स के साथ कि नहीं, तो वो हम लोगों को क्या दे देगा, इस तरह से दे देगा। अच्छा, एक और हम लोग कर लेते हैं जो कि नहीं है। हम लोगों को पता है 5 नहीं है इसके अंदर, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर्स। मेन चीज़ है इन की, कि आप लोगों को इन जो है वो याद रखना है कि इन का फंक्शन हम लोग जब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग मेंबरशिप जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि मेंबर है कि नहीं। तो पहले में ट्रू आ जाएगा, दूसरे में फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो मेंबर है, 5 जो है वो मेंबर नहीं है, तो इस तरह ट्रू आ गया एंड देन फॉल्स आ गया। उसके बाद क्या है हम लोग वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि आप लोगों का जो है सेट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोगों ने एक सेट बनाना है जिसके अंदर आप लोग कुछ फ्रूट्स लेंगे, जिस तरह मैंने वैल्यूज़ ली थी 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह आप लोग फ्रूट्स लेंगे कुछ, और उसके अंदर आप लोगों को एक फ्रूट जो है वो ऐड करना है। अब उसमें ऑलरेडी एप्पल नहीं होना चाहिए, आप लोगों को ऐड करना है एप्पल को, और बनाना को जो है उसमें से रिमूव करना है, यानी कि बनाना आप लोग उस सेट के अंदर रखेंगे और उसे आप लोगों को रिमूव करना है। एप्पल को आप लोगों को सेट में नहीं रखना हो तो आपको उसे ऐड करवाना है। दूसरा जो आप लोगों का टास्क है वो ये है कि आप लोगों ने 2 सेट्स लेने हैं, ए और बी, और उसका यूनियन निकालना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है और इसका डिफरेंस निकालना है। तो ये आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये कम्प्लीटली समझ में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सही से समझ आ चुकी है। आई होप आपको सेट्स इन पाइथन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। इस टॉपिक का प्रैक्टिस ज़रूर करें, स्पेशली यूनियन, इंटरसेक्शन और कन्वर्जन। अगली वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट पाइथन कॉन्सेप्ट जिसका नाम है स्ट्रिंग। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।